नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेएमईबी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को रेलवे के पिछले ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक फ्रेंड्स, उन सभी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूँ। दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सभी क्वेश्चन की वीडियो मैंने तैयार कर ली है। लगभग 5000 से भी ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूँ, जिनकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने में आसानी। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स पार्ट 8 के सभी क्वेश्चन याद करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 7 तक के सभी क्वेश्चन याद कर चुके हैं। फ्रेंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कार्य करने की गति कहलाती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, शक्ति कहलाती है कार्य करने की गति, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि संवेग p और वेग v दिया हो तो द्रव्यमान यम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, p/m होगा। फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उन सभी में क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड, इसलिए ये क्वेश्चन आपके होने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड आप सभी क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, R=F, जो कि एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, खाली स्थान है फ्रेंड यहाँ पर आपको भरना है, में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर पावर में माइनस में फ्रेंड होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, सापेक्ष घनत्व, खाली स्थान है फ्रेंड यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, के बराबर है। तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, पदार्थ का घनत्व अपान पानी के घनत्व के बराबर है सापेक्ष घनत्व, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार है बताना है फ्रेंड आपको। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, बढ़ जाता है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि फ्रेंड सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से फ्रेंड आपको यहाँ पर बताना है होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, अधिक होता है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, वाट, जो कि शक्ति की एसआई इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, R/2 होगी, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज फ्रेंड्स आपको बताना है ने की थी। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन है सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रेंड आपको यहाँ पर बताना है से भी अधिक होती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की तरंग, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए
पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ फ्रेंड्स आपको बताना है से संबंधित है। तो हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, भूकंप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, 1 जूल/सेकंड इक्वल टू होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, 1 वाट होता है। 1 जूल/सेकंड बराबर जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, 1 वाट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो पिंडों के बीच बल सदैव फ्रेंड आपको बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉरी दोस्तों सही है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, समान वृत्तीय गति कहा जाता है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड को। अगले क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हमारा फ्रेंड्स है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को फ्रेंड्स आपको बताना है कहा जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, औसत गति कहा जाता है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें खाली स्थान फ्रेंड्स आपको बताना प्रदान करती है। तो हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है तो हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, उत्तल दर्पण की फोकसी लंबाई फ्रेंड्स आपको बताना होती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, खाली स्थान है यहाँ पर आपको भरना है, का मान नागड़े होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, बल का मान नागड़े होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा फ्रेंड आपको बताना है पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, दाब इक्वल होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन उच्छेद अपान क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड्स आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, गोली से कम होगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, आपको बताना है उक्त प्रतीक खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड ये हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि फ्रेंड ये दिया हुआ प्रतीक। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को फ्रेंड आपको बताना है कहा जाता है। तो हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, खिंचाव कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, फोकस पर निर्मित होता है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, उत्क्षेप कहलाता है किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है फ्रेंड आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, न्यूटन का गति के तृतीय नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। अगले क्वेश्चन पर हम फिर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीटर सेकेंड स्क्वायर में माइनस है, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो फ्रेंड हमारा जो कि
फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है त्वरण की SI इकाई है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? हमारा सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति का नियम, जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम फ्रेंड्स आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय इक्वल आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही है त्वरण, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जूल बराबर होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड हमारा जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन एक न्यूटन गुणे मीटर होता है एक जूल बराबर, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है F और C के बीच होगा, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तब। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड हमारा जो कि फोर्थ ऑप्शन है, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर होती है, जो कि हमारा दिया हुआ गया कथन सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर होती है, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए खाली स्थान है फ्रेंड आपको बताना है अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है V/I एक नियतांक है, जो कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय और संबंध को दर्शाता है? तो फ्रेंड हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है V=U+AT, जो कि समीकरण वेग और समय संबंध को दर्शाता है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों फिर हमारी वीडियो यहीं से समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।